तो आज बात करते हैं क्लास 10th के पेपर की। जो हमारे पास ये प्री बोर्ड का पेपर है, ये लास्ट प्री बोर्ड जो हुआ था आपका, उसका पेपर है मेरे पास। इसको देखते हैं कि ये सेक्शन कितना इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे लिखा है कि सेक्शन बी और राइटिंग लिखा है। राइटिंग का मतलब होता है कि हमने इसको लिखना है, ठीक है ना। इससे पहले जो पोर्शन होता है सेक्शन ए का, तो उसमें आपने देखा होगा सेक्शन ए में हमेशा याद रीडिंग होता है। उसको पढ़ के हमें क्या करना पड़ता है, एक अनसीन पैसेज होता है हमारे पास, दो रहते हैं शायद, दो क्वेश्चन, और दो क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, हमेशा याद रखना, दो क्वेश्चंस को हल करने के समय हम उसमें से नीचे प्रश्न लिखे रहते हैं, ऊपर एक पैरा लिखा होता है। उस पैरे में से हमने क्या करना है, छांटने हैं वो प्रश्न। लेकिन ये थोड़ा यहाँ पे देख रहे होंगे आप, सेक्शन बी राइटिंग है, इसमें हमें स्वयं ही लिखना पड़ता है, ठीक है ना। हम आज बात करेंगे लेटर के, और लेटर्स के जो हमारे पास ये लेटर का फॉर्मेट होगा उसको किस प्रकार से हमने लिखना होता है। हमेशा याद रखना, लेटर्स तो दो प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर होता है और एक इनफॉर्मल लेटर होता है, ठीक है ना। फॉर्मल लेटर को ऑफिशियल लेटर भी कहा जाता है, जैसे हम किसी अधिकारी को या हम अपने प्रिंसिपल को या कोई भी जो ऐसे ऑफिशियल वर्कर हो, उसको अगर हमने अपनी परेशानी या कुछ भी लेटर, क्योंकि परेशानी के लिए अक्सर हम ऑफिसर को लेटर लिखेंगे, ठीक है ना। तो वो सभी लेटर्स क्या होते हैं, फॉर्मल लेटर होते हैं। एक होता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में क्या आ जाता है कि आपके दोस्त हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके घर वाले हो, जितने भी आपके पेरेंट्स हैं या आपके सिस्टर ब्रदर जो भी हैं, उनको आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, मेरे पास जो पेपर था उसमें देखिए कि किस प्रकार से ये यहाँ पे दे रखा है कि यू आर श्रेयस एंड पूजा लिविंग एट जखोली रुद्रप्रयाग, ठीक है ना। राइट ए लेटर टू म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई योर लोकेलिटी, ठीक है ना। आपको पता होगा जो अनियमित ढंग से क्या हो रही है, सप्लाई जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की हो रही है आपकी लोकेलिटी जो इलाके में, तो उसके बारे में आपने ये पत्र एक म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसर को लिखना है। तो ये एक फॉर्मल लेटर है। इसी पे आधारित मैं आपको आज बताऊंगा कि किस प्रकार से लेटर का फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको स्टार्ट कहाँ से करें और लिख कर इसको एंड कहाँ पे करें, ये सभी बात आज के इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। इस वीडियो में आपको यह भी बताया जाएगा कि लेटर टू एडिटर का क्वेश्चन किस प्रकार से आता है और फॉर्मेट क्या होता है और हम उसे सॉल्व किस प्रकार से करते हैं, ठीक है ना। कुछ पार्टिकुलर लाइंस क्या होती हैं जिन्हें हम हर जगह यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आखिर होता क्या है लेटर एडिटर, ठीक है ना। लेटर एडिटर ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि जो भी परेशानी होती है आपको या आपके इलाके में जो लोकेलिटी होती है आपकी, उस इलाके में जो भी आपकी परेशानी होती है, तो अगर उसको आपने किसी न्यूज़पेपर में देना है तो सबसे पहले आप न्यूज़पेपर में देने से पहले एडिटर को उस लेटर को देंगे, ठीक है ना। क्योंकि वो उस जो भी वो आपके बारे में आपकी जो समस्याएं हैं उसको एडिटर ही क्या करेगा, न्यूज़पेपर में देगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि एडिटर ही आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको न्यूज़पेपर में देता है। उसी प्रकार से आज हम सबसे पहले देखते हैं कि लेटर्स का जो फॉर्मेट होता है, जो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है, वो स्टार्ट कहाँ से होता है, एंड किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो देखिए आपके पास एक जैसे सेक्शन बी में इस प्रकार से लेटर आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि यू आर अमन एन आरती, ठीक है ना। ये जेंडर पे होता है। देखिए जेंडर अगर आपका मेल है तो मेल अमन लिखेंगे, अब फीमेल है तो आरती लिखेंगे। और 14 सी नेहरू कॉलोनी देहरादून राइट ए लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ योर लोकेलिटी। जो इनसैनिटरी कंडीशन होता है उसका मतलब होता है अस्वच्छ जो स्थिति आपके इलाके की बनी हुई है, उसके बारे में आपने म्युनिसिपल कमिश्नर को क्या लिखना है, पत्र लिखना है। आपका जो एड्रेस रहेगा, ये देखिए यहाँ पे आपका एड्रेस सबसे पहले यही लिखना पड़ता है, 14 सी नेहरू कॉलोनी देहरादून, ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ पे लेटर लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो सबसे पहले देखिए क्या होता है। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि सेंडर एड्रेस, ठीक है ना, जो सेंड कर रहा है इस लेटर को उसी का एड्रेस लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसका ये नहीं लिखना है जैसे मैं हूं तो मैं अपना एड्रेस नहीं लिखूंगा जो मेरा लोकल एड्रेस है, ठीक है ना। जो यहाँ पे दे रखा है अमन है या तो आरती है, तो इन दोनों में से जो ये कहाँ रहते हैं 14 सी नेहरू कॉलोनी, तो ये एड्रेस सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आता है कि जिस दिन आपने वो लेटर लिखा तो उसी दिन का डेट आप डाल देंगे वहां पे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट क्या आता है, रिसीविंग एडिटर्स एड्रेस, जो रिसीव करता है इस एड्रेस को, मतलब कि जो इस लेटर को क्या करता है, रिसीव करता है, प्राप्त करता है, उसका यहाँ पे एडिटर्स इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको अगर हमने अपने गवर्नमेंट्स या किसी को बताना है तो ये सबसे पहले हम एडिटर्स के जो न्यूज़पेपर का एडिटर्स होता है उसको भेजनी पड़ती है इस प्रकार की रिपोर्ट्स, ठीक है ना। तब वो इसको क्या करता है, न्यूज़पेपर में देता है। चौथा है देखिए सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। सब्जेक्ट बहुत अहम होता है किसी भी लेटर्स का, ठीक है ना। हमने सब्जेक्ट में देखिए 3 to 5 वर्ड्स लिखना पड़ता है, क्या मुद्दा है, क्या समस्या है हमारी, उसके बारे में हमें क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट में लिखना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो सैल्यूटेशंस, देखो सैल्यूटेशंस में क्या आता है कि जैसे हम लिखेंगे कि सर, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, ठीक है ना, सबसे पहले यही तो लिखा जाता है सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। उसके बाद देखिए जो बॉडी ऑफ द लेटर्स होती है, बॉडी ऑफ द लेटर्स, ये वाला पार्ट, यही लेटर का सबसे बड़ा हम लिखते हैं, वो सबसे ज्यादा हम इसी के अंदर लिखते हैं बॉडी ऑफ द लेटर की, ठीक है ना। जो सातवां होता है कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, तो हमने कहाँ पे किस प्रकार से इसको क्लोजिंग करना है, किसको, लेटर को, तो ये भी आपका बहुत अहम होता है। और जो आठवां है हमारे यहाँ पे देख रहे होंगे आप, सेंडर्स नेम, जिसने इसको सेंड किया है, ठीक है ना, जिसको सेंड किया है उसके सिग्नेचर हो जाएंगे नीचे पे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट इस प्रकार से हमेशा याद रखना, इसी फॉर्मेट से आपने क्या करना है, लेटर्स लिखना है। इस फॉर्मेट से अगर इधर उधर चले गए तो उसी प्रकार से आपको क्या होंगे, मार्क्स भी मिलेंगे। ये 8 नंबर का एक प्रश्न होता है आपके पास और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सरल भी होता है, ठीक है ना। तो चले हम इस लेटर को जो आपके सामने है उसको किस प्रकार से लिखेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यू आर अमन एंड आरती, ठीक है। तुम क्या है, या तो अमन है या तो आरती है। देखिए सबसे पहले देखिए 14 सी नेहरू कॉलोनी देहरादून, क्योंकि सेंडर्स का एड्रेस यही है, अमन या आरती का एड्रेस क्या है, 14 सी नेहरू कॉलोनी देहरादून, ठीक है। उसके बाद डेट था दूसरा, तो डेट भी मैंने यहाँ पे लिख ली। उसके बाद देखिए सबसे पहले क्या है कि इसके बाद हमने रिसीविंग एड्रेस लिखना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप जो भी एप्लीकेशन लिखते हैं या लेटर लिखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले यही लिखते हैं द, ठीक है ना, म्युनिसिपल कमिश्नर, किसको, म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखना है आपने, सिविल लाइंस, ठीक है ना। ये आपने लिख लिया, कौन, जो इसको रिसीव कर रहा है, ठीक है ना। रिसीव करने वाले का आपने यहाँ पे एड्रेस लिख लिया जहां पे ये रिसीव होगा ये लेटर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हमने क्या लिखना है, क्या है इसमें सब्जेक्ट, ये है इन सैनिटरी कंडीशंस, ठीक है ना। ये इन सैनिटरी, अस्वच्छ क्या है, आपका जो अस्वच्छ स्थिति है आपके इलाके की, तो उसके बारे में लिखना है, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे इन सैनिटरी कंडीशंस, ये इधर ही लिखना पड़ता है सामने, ठीक है, कंडीशंस, यहीं आगे लिखेंगे, यहाँ पे जगह न होने के कारण मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूं, इन द लोकेलिटी। इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आता है सैल्यूटेशंस, जिसमें हम रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं या सर या मैडम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहले आएगा रिस्पेक्टेड सर या मैडम, जो भी है, ठीक है ना। आई विश
ठीक है ना। ये हो जाएगा आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, ठीक है, टू द attention to the insanitary conditions in our locality, ठीक है ना। इस प्रकार से आपने लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आर, यहां पे लिख रहा हूं आगे, लोकलिटी इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड, नजरअंदाज, ठीक है ना, नजरअंदाज किया जाना, नेग्लेक्टेड पार्ट of the टाउन, ठीक है, कि हमारी जो इलाका है उसको क्या किया जाता है, नजरअंदाज किया जाता है। इस नगर का जो ये कस्बे का जो भी हमारा इलाका है उसको हमेशा क्या किया जाता है, नजरअंदाज किया जाता है, ठीक है ना। फुल ऑफ डल्ट, गंदा, ठीक है ना। देयर इज, ऐसा लिख सकते हैं, देयर इज अ हीप, हीप मीन्स होता है ढेर, ठीक है ना। और गार्बेज जो कचरा होता है, नो स्वीपर, नो स्वीपर ब्रदर, स्वीपर ब्रदर मीन्स होता है गंदगी को साफ करने वाला, जो झाड़ू वाला होता है, झाड़ू मारने वाला। तो क्लियर, ठीक है ना, टू क्लियर देम, जो उन चीजों को क्या करे, साफ करे, वो हमारे इलाके में नहीं है, ठीक है ना। फिर लिख सकते हैं कि देयर आर नो डस्टबिन, ठीक है ना, डस्टबिन में नहीं है, ठीक है ना। नो रबीज वेन, जो कचरा की गाड़ी होती है ना, कम्स, ठीक है, कम्स टू पिक अप garbage from this site, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये फॉर्मेट होगा, इसी प्रकार से आपने क्या करना है, लिखना है, क्या, लेटर, ठीक है ना। और लास्ट में आप इस प्रकार से लिख लेना कि आई होप यू विल टेक पर्सनल इंटरेस्ट इन गेटिंग नेसेसरी थिंग्स डाउन, ठीक है ना। आई रिक्वेस्ट फॉर ए अर्ली एक्शन, ठीक है ना। आप जल्दी इस पे क्या करेंगे, एक्शन लेंगे, ठीक है ना। लास्ट में लिखना है थैंकिंग यू यूर फेथफुली, लास्ट में ये नाम क्या था, हमारा नाम था अमन या आरती, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, इस प्रकार से लेटर को लिखा जाएगा, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, किसमें, एग्जाम में जो 3 क्वेश्चन आएगा, हमेशा इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। ये जरूरी नहीं है कि जो लेटर मैंने आपको बताया तो वही आएगा, लेकिन ऐसा जरूरी है कि आपका जो फॉर्मेट होगा लेटर को लिखने का वो इसी प्रकार का होगा, इससे डिफरेंट बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। इसी प्रकार से आपने क्या करना है, इस लेटर को लिखना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।